चलिए आज बात करते हैं पैगंबर मोहम्मद के बचपन की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी की। ये दास्तान है उनके और उनके दादा के बीच के रिश्ते की। एक ऐसा रिश्ता जिसमें बेपनाह मोहब्बत थी और बिछोह का एक बहुत गहरा दर्द भी। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी बात से, जो पैगंबर के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कही थी। उन्होंने कहा था, ये बच्चा कुछ अलग ही है। इन शब्दों में ही वो एहसास छिपा था कि वो जिस बच्चे को देख रहे हैं वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि उसके होने में ही कुछ खास बात है। तो चलिए ज़रा उस मंजर को महसूस करने की कोशिश करते हैं जब अब्दुल मुत्तलिब अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में थे। वो एक ताकतवर सरदार थे जिनकी हर कोई इज्जत करता था, लेकिन उस आखिरी वक्त में उनके जहन पर सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल था। देखिए, अब्दुल मुत्तलिब कोई मामूली हस्ती नहीं थे। वो कुरैश के सरदार थे, मतलब मक्का के सबसे बड़े कबीले के चीफ। काबा की चाबियां, सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनकी निगरानी में थी और पूरे शहर में उनका नाम बहुत अदब से लिया जाता था। लेकिन इतनी बड़ी हैसियत के बावजूद उनकी दुनिया, उनका सारा ध्यान बस अपने 8 साल के यतीम पोते मोहम्मद पर टिका हुआ था। वो ही उनके दिल का सुकून थे और उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा। और ये चिंता बेवजह नहीं थी। वो बच्चा उस छोटी सी उम्र में ही बहुत कुछ देख चुका था। वालिद का साया तो दुनिया में आने से पहले ही उठ गया था और फिर 2 साल पहले माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई। शायद इन्हीं तन्हाइयों में उनके दादा को उस बच्चे के माथे पर एक अजीब सी नूरानी चमक दिखती थी जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती थी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। अब्दुल मुत्तलिब को एहसास हो गया था कि उनका वक्त अब ज़्यादा नहीं है और उन्हें अपने सबसे प्यारे पोते के भविष्य के लिए एक आखिरी और बहुत बड़ा फैसला लेना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सभी बेटों को अपने पास बुलाया और बहुत ही संजीदगी से कहा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा, इस बच्चे की हिफाजत अब से तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और फिर उन्होंने ये पवित्र अमानत, ये सीक्रेट ट्रस्ट अपने एक बेटे अबू तालिब को सौंप दी। ये सुनते ही अबू तालिब का दिल भर आया। उन्होंने फौरन वादा किया, मैं इस बच्चे की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूंगा। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? उस वक्त वो खुद गरीब थे, माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन दिल के बहुत अमीर थे और उन्होंने ये जिम्मेदारी पूरे दिल से, पूरी मोहब्बत से कबूल की। लेकिन ये वादा एक ऐसे मोड़ पर किया गया था जिसके कुछ ही दिन बाद उस मासूम बच्चे की जिंदगी में एक और बड़ा गम आने वाला था। हुआ ये कि बस कुछ ही दिन गुजरे थे और अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से चले गए। उनके जाने से जैसे पूरे मक्का में एक खामोशी छा गई। हर कोई सदमे में था। ऐसा लगा मानो शहर के ऊपर से कोई बड़ा महफूज साया उठ गया हो। लेकिन इस गहरे सदमे के बीच भी उस बच्चे का गम सबसे अलग था। जरा सोचिए, कोई और बच्चा होता तो क्या करता? शायद बिलख बिलख कर रोता, पर नन्हे मोहम्मद वो खामोशी से बस आसमान की तरफ देख रहे थे। हाँ, आंसू थे, उनके गालों पर चुपचाप बह रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा सब्र था, जैसे वो जानते हों कि असली तसल्ली कहीं और से आएगी। तो इस दुख के बाद पैगंबर की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। अब उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उनके चाचा अबू तालिब के कंधों पर आ गई थी और अबू तालिब ने जो वादा किया था उसे पूरी शिद्दत से निभाया। उन्होंने मोहम्मद को सिर्फ एक भतीजे की तरह नहीं, बल्कि अपनी औलाद के सर का ताज बनाकर रखा। उन्हें अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया। अब देखिए, अबू तालिब का घर छोटा था और अक्सर खाने पीने की कमी भी रहती थी, लेकिन घर वाले एक अजीब सी चीज महसूस करने लगे। जब से मोहम्मद उनके साथ रहने आए थे, घर में एक बरकत सी आ गई थी, खास तौर पर खाने के वक्त। और इसी बरकत से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर वाकया है, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि उस यतीम बच्चे के साथ अल्लाह की रहमत किस तरह साथ साथ चलती थी। तो हुआ यूं कि एक शाम घर में बस ज़रा सा खाना बना था, इतना कम कि अबू तालिब और उनका परिवार इसी फिक्र में था कि भाई इतने कम खाने में बच्चों का पेट कैसे भरेगा। मतलब खाना वाकई इतना कम था कि मुश्किल से 2 या 3 लोग ही खा सकते थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अबू तालिब ने मोहम्मद को भी अपने साथ खाने पर बुलाया।
जैसे ही उस बच्चे ने अल्लाह का नाम लेकर पहला निवाला लिया, एक मोजिज़ा, एक चमत्कार हुआ। वो थोड़ा सा खाना बढ़ने लगा और बढ़ता ही गया, तब तक जब तक घर के हर एक शख्स ने पेट भर कर खाने लिया। और सबसे हैरान की बात तो ये थी कि सबके खाने के बाद भी थाली में खाना बचा हुआ था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी के सबसे बड़े दुख, सबसे गहरे जख्म ही आने वाली सबसे बड़ी रहमतों और बरकतों के बीज बोते हैं। जरा सोचिए, एक बच्चे का यतीम हो जाना और फिर उसी बच्चे के होने से खाने में बरकत आना। ये शायद यही दिखाता है कि कभी कभी खुदा की मदद हमारे सबसे मुश्किल वक्त में ही सबसे अजीब तरीके से आती है।